हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने लेक्चर अटेंड किया था। अभी आगे हम उसके न्यूमेरिकल्स और आगे के टॉपिक्स कर रहे हैं। आप लोगों में से बहुत सारों के मतलब वो कोई आंसर नहीं आया है, तो अभी एक बार वो लास्ट लेक्चर में जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर मुझे सेंड कर लेना। ओके, सभी के सभी स्टूडेंट्स। ओके, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। दोबारा फास्ट फास्ट रिपीट कर लेता हूँ। हमने लास्ट टाइम ये देखा था कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस मतलब क्या, टोटल, एंड डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, चेंज इन पोजीशन। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर और दो न्यूमेरिकल है जो आपको हमें अभी करने हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा है कि सपोज के ये हमारी डायरेक्शन है सर। ओके, अब सबसे पहले ये लिखा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट नॉर्थ डायरेक्शन में 10 मीटर जा रहा है, वहां से वेस्ट में 15 मीटर जा रहा है और वहां से साउथ पे 20 मीटर जा रहा है, तो उसका टोटल डिस्टेंस कितना और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है कि सपोज कोई ऑब्जेक्ट सबसे पहले नॉर्थ जा रहा है O टू A 10 मीटर, फिर वेस्ट जा रहा है A टू B और फिर साउथ जा रहा है B टू C। तो ये अपनी पूरी जर्नी में उसका डिस्टेंस कितना और डिस्प्लेसमेंट कितना। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक काम कर रहे हैं, पहले यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले डिस्टेंस के लिए हम फाइंड आउट करेंगे। तो डिस्टेंस मतलब क्या, टोटल OA प्लस AB प्लस BC। ओके, सबसे पहले 10 प्लस 15 प्लस 20, मतलब फाइनल आंसर कितना आया, 45 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा भाई, 45 मीटर। अभी हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, फाइनल माइनस इनिशियल। तो इसमें से फाइनल कौन सा है, ये, और इनिशियल कौन सा है, ये। तो इसका आंसर क्या आएगा, डोंट से 10, 15 या 10 नहीं आएगा। अब देखते हैं, मुझे ये वैल्यू चाहिए, ये फाइनल है और ये इनिशियल है, मतलब ये वाली वैल्यू चाहिए। ओके, तो अभी एक काम कर रहे हैं, ये 15 है तो गलती से भी ये 15 नहीं होगा। ओके, सबसे पहले मुझे यहां से एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ओके, मुझे ये वैल्यू चाहिए। अब ये लाइन मैंने 90 डिग्री पे ड्रॉ की है। ओके, तो ये भी 15 होगा क्योंकि ये 15 है तो ये भी 15। अब टोटल कितना है हमारे पास, 20। उसमें से ये वाला पोर्शन कितना, 10, तो ये वाला पोर्शन भी 10 ही बनेगा क्योंकि टोटल 20, इसलिए अभी यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस यूज करना पड़ेगा। ओके, तो ये 15 है और ये 10 है, तो हमें पाइथागोरस से ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ मैं एक और नाम दे देता हूँ P। तो उसमें हो जाएगा OC स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर। ओके, मीन्स 15 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 225, यहाँ पे 100, मतलब 325। यहाँ पे इसका अंडर रूट करना पड़ेगा, 325 का अंडर रूट हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, वो जो हमारा फाइनल आंसर आया किसका, डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस जर्नी A टू C। A टू C के लिए हमने डिस्प्लेसमेंट कितना किया, अंडर रूट ऑफ 325, जो हमें वो सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है किसका, इस केस के लिए। तो जल्दी लिख दो आप सबसे पहले तो। एक और क्वेश्चन है उसमें, उसमें ये लिखा है कि मेरे पास एक सर्कल है, जिसकी रेडियस है 5 मीटर। ओके, तो हमें टोटल, हमें ये रेडियस दिए, अंदर ये लिखा है कि OD, सॉरी DA, काम करते हैं नाम थोड़े अच्छे दे देते हैं तो फिर आगे जाके प्रॉब्लम ना हो, ABCD। ओके, अब AB AC AD AA, इन चारों के लिए मुझे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट चाहिए, चारों के लिए। तो सबसे पहले अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डिस्टेंस
और यहाँ पे लिख रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले किसके लिए? ए बी, सबसे पहले ए बी के लिए। उसके लिए डिस्टेंस चाहिए मुझे। डिस्टेंस मतलब क्या? टोटल, मतलब डिस्टेंस मतलब इसमें क्या होगा, ये वाला जो हमने कवर किया वो। तो ये पूरा पोर्शन मुझे चाहिए इतना। अब सबसे पहले तो अगर ये पूरा सर्कल होता तो मैं क्या लेता? पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल। क्या लेते हैं? पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल। लेकिन ये पूरा सर्कल नहीं है, ये अगर पूरा सर्कल होता तो इतना होता, लेकिन ये अपना इतना ही है। ये मतलब कितना हुआ? 1/4 हुआ। ओके, तो अभी यहां पे क्या करना पड़ेगा? पेरीमीटर का 1/4 करना पड़ेगा, 2πr/4। ओके, तो सबसे पहले 2 पाई की जगह पे पाई रहने देते हैं, और यहाँ पे आर की जगह पे 5 और अपॉन 4। 5 2 10/4, 2.5 पाई। ये आंसर आया ए बी के लिए। ओके, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट चाहिए अभी। डिस्प्लेसमेंट मतलब ये मेरी इनिशियल पोजीशन, ये मेरी फाइनल पोजीशन, मतलब मुझे ये वैल्यू चाहिए। ओके, अब ये कितना है? 5। ये कितना है? 5। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? पाइथागोरस करना पड़ेगा। मतलब 5² क्या हो जाएगा? 25 + 25 50 हो जाएगा रूट में। ओके, तो उसके लिए अभी क्या करेंगे? 5√2 आंसर। अंडर रूट में 50 मतलब क्या? 5√2। ओके, तो ए बी के लिए डिस्टेंस कितना हुआ? 2.5 पाई मीटर, और ये कितना हुआ? 5√2 मीटर। अभी किसके लिए चाहिए? ए सी। ए बी हो गया, अभी ए सी, मतलब ये यहां से यहां तक, मतलब ये पूरा आधा सर्कल हमने कवर किया। तो अभी आधे सर्कल के लिए क्या करेंगे? 2πr/2। 2πr/2। ओके, टोटल से मुझे हाफ करना पड़ेगा, मतलब आंसर क्या आएगा? पाई आर, मतलब 5 पाई। और डिस्प्लेसमेंट के लिए इट इज द इनिशियल, इट इज द फाइनल, मतलब ये वैल्यू चाहिए मुझे। ओके, ये कितना रेडियस? 5। ये रेडियस कितनी? 5। तो टोटल कितना हुआ? 10। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 10। अभी चाहिए ए डी के लिए। ए डी मतलब यहां से स्टार्ट करना है, यहां से यहां तक। मतलब ये अगर पूरा सर्कल होता तो फुल होता, लेकिन यहाँ पे हमने कितना पार्ट कवर किया? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मतलब 3/4 कवर किया। इसलिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूं 2πr × 3/4। ओके, तो अभी सबसे पहले आर की जगह पे 5 लिख देते हैं। 5 2 10, 10 × 3 30, 30/4, 7.5 पाई। ओके, अभी इसके लिए मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए। ये इनिशियल है और ये फाइनल है, तो मुझे इसमें ये चाहिए। अगेन ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5√2। ओके, और लास्ट में चाहिए ए टू ए। यहां से स्टार्ट किया, फिर पूरा घूम के यहाँ पे आया, मतलब टोटल कितना हुआ? 2πr। मतलब यहाँ पे होगा 2πr। आर की जगह पे अगर हम 5 लिख रहे हैं तो 5 2 10 पाई। और यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट किया और घूम के यहाँ पे आया, मतलब सेम ही है, मतलब कुछ डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा मेरा। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? डिस्प्लेसमेंट 0। तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, तो थोड़ा ध्यान से एक बार लिखना हो तो लिख दो जल्दी जल्दी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो जैसे हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखा, सेम टू सेम चीज अभी हम करने वाले हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। ओके, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है? दोनों के यूनिट में नहीं, दोनों के यूनिट सेम है, मीटर। तो दोनों में फर्क क्या है? छोटा सा फर्क है। डिस्टेंस मतलब टोटल, और डिस्प्लेसमेंट मतलब चेंज इन पोजीशन। तो सेम टू सेम स्पीड एंड वेलोसिटी में भी ऐसा ही है। स्पीड मतलब क्या? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और वेलोसिटी मतलब क्या? चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम। मतलब दोनों में टाइम से हमें डिवाइड तो करना ही है, लेकिन अगर मैं डिस्टेंस अपॉन टाइम करूंगा तो मुझे क्या मिलेगी? स्पीड मिलेगी। और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? वेलोसिटी मिलेगी। ओके, तो सबसे पहले यहां पे हम लिख रहे हैं, सबसे पहले स्पीड के लिए लिख रहे हैं total distance covered by an object per
टोटल टाइम इज नोन एज स्पीड। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे स्पीड की जगह पे सबसे पहले फॉर्मूला लिखूंगा, टोटल डिस्टेंस, इसके बाद टोटल टाइम। सो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस की जगह पे मैं सपोज डी लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं वी लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी दोनों का सिंबल भी है, लेकिन दोनों में एक फर्क होगा। अगर मैं यहाँ पे सपोज कि भाई स्पीड में डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब उसका यूनिट क्या होगा, उसका यूनिट होगा मीटर पर सेकंड। ओके, स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर यही चीज अगर मैं वेलोसिटी के लिए लिखूं, ओके, यही चीज अगर हम वेलोसिटी के लिए लिखें तो उसमें आएगा चेंज इन पोजीशन पर चेंज इन टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। ओके, तो अभी हम लिख रहे हैं यहाँ पे वेलोसिटी इक्वल टू चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। ओके, चेंज इन पोजीशन मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम। तो अगर मैं फाइनल को v ले रहा हूं और इनिशियल को u ले रहा हूं, ओके, तो उस हिसाब से हम करेंगे। या फिर सिंपल सिर्फ ऐसे ही लिख रहे हैं डेल्टा टी डी अपॉन डेल्टा टी। ये डेल्टा मतलब क्या, चेंज इन पोजीशन को हम शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, सिंबल में डेल्टा टी, इसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा। ओके, डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। मैं डी की जगह पे एक्स भी यूज कर सकता हूँ, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पे भी मैं डी की जगह पे एक्स यूज कर सकता हूँ, एक्स अपॉन डी। एक्स और डी दोनों डिस्टेंस के लिए यूज होता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों। तो ये हमारा वी का आंसर, डी एक्स अपॉन डी टी, और उसका भी यूनिट होगा मीटर पर सेकंड। दोनों में यूनिट सेम है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, लेकिन दोनों में एक फर्क है, इसमें डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा तो स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा तो क्या होगा, वेलोसिटी। तो एक बार देख लो आप लोग जल्दी से। जो हमने लास्ट टाइम किया था वही के वही न्यूमेरिकल एक दोबारा कर रहे हैं, लेकिन अभी किसके लिए कर रहे हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी। ओके, अभी किसके लिए कर रहे हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी के लिए कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये टाइम है, और ये डिस्टेंस जो हमने कवर किया वो। ओके, कितने केस करने हैं हमें, टोटल 5। अभी भी बोल रहा हूँ, जो हमने लास्ट टाइम न्यूमेरिकल किए वो भी हमें आपको करने हैं, जो मैंने एक करवाया था और होमवर्क में दिया था। आज भी मैं एक ये करवा रहा हूँ, उससे पहले 2 किए, और अभी एक न्यूमेरिकल और दूंगा, वो सब आपको होमवर्क में करने हैं, ठीक है, भूले बिना। तो सबसे पहले यहाँ पे एडीसी, तो यहाँ पे हमें चाहिए स्पीड और यहाँ पे चाहिए वेलोसिटी। जिस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ने किया था सेम टू सेम वैसा ही करना है। ओके, और टाइम के लिए डिफरेंस नहीं, टाइम तो जो होगा वही होगा। ओके, तो सबसे पहले एडीसी, तो ए टू डी, तो ए टू डी के लिए डिस्टेंस कितना होगा, 60। ये पोर्शन कितना होगा, 20 और 80 के बीच में 60, और फिर यहां से यहां के लिए और 20 करेंगे हम, तो 60 प्लस 20 मतलब 80। ओके, अभी टाइम की बारी, तो ए टू डी के लिए 5 और 20 के मतलब टाइम कितना हुआ, 15 और 5 मिनट लगे यहां से यहां पे आने के लिए, मतलब 20। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 4 मीटर पर सेकंड।
ओके, मीटर पर सेकंड बाय डिफॉल्ट सब में आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे ऊपर ही लिख रहा हूँ। चलो ये हमारा आया 4 मीटर पर सेकंड स्पीड आई। अभी हमें चाहिए वेलोसिटी एडीसी। तो उसमें क्या होगा, चेंज इन पोजीशन, ये मेरा फाइनल है, ये मेरा इनिशियल है। तो फाइनल कितना है 60, इनिशियल कितना है 20, तो कितना होगा 40। लेकिन टाइम तो उतना ही लगेगा जितना पहले लगा था, ये टाइम तो फिक्स ही रहे। टाइम में मुझे माइनस नहीं करना है कि सर मुझे मैंने यहाँ पे डिस्टेंस को माइनस किया तो टाइम को माइनस नहीं करना है। ओके, सपोज मैं सुबह 10 बजे निकलूं घर से बाहर और रात को 6 बजे घर पे आऊं, तो टाइम जीरो नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, क्योंकि मैं यहाँ से करके बाहर गया दोबारा यहाँ पे आया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना जीरो, लेकिन टाइम थोड़ा जीरो होगा। ओके, तो टाइम तो उतना ही लेना है, मतलब टाइम कितना लगेगा 20। तो यहाँ पे आंसर आएगा 2 मीटर पर सेकंड। ओके, उसके बाद ओबीडी, ओ टू बी, बी टू डी, ये आपको आएगा, बहुत इजी है। सबसे पहले यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पे होगा 80 और टाइम कितना होगा 20, तो यहाँ पे आंसर आएगा 4। और यहाँ पे ओबीडी सेम डीएनओ, तो 80 एंड 20 मतलब 4। ओके, अभी डीएफई, D2F F2E, सबसे पहले D2F कितना होगा, ये वैल्यू 40, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक और 20 मतलब यहाँ पे 60 हो जाएगा। ओके, और अभी यहाँ पे D2F मतलब 10 और 5 मतलब यहाँ पे 15, यहाँ पे हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। ओके, और अभी डिस्प्ले स्पीड चाहिए मुझे, ये फर्स्ट के लिए, ये सेकंड के लिए, ये थर्ड के लिए। अभी मुझे क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए DFE। तो D और E के बीच में कितना गैप है 20, और टाइम तो 15 ही लगा, मतलब आंसर 1 पॉइंट समथिंग आएगा। इसको 4/3 करूंगा मैं तो 1.33333 आंसर आएगा। ओके, यहां तक हो गया। उसके बाद CFB, C2F F2B। चलो सबसे पहले C2F, तो यहां से यहां तक जाएंगे तो कितना होगा 60, और फिर यहां से B तक जाएंगे तो 120 और 40 के बीच कितना होगा 80, मतलब 60 + 80 140। ओके, उसके बाद सबसे पहले C2F के लिए टाइम कितना लगेगा 15, और 15 के बाद और 20 मतलब होगा 35, मतलब यहाँ पे आंसर आएगा 4। अब यहाँ पे CFB, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल बॉम्बे है, इनिशियल चेन्नई है, तो 40 - 60 मतलब यहाँ पे आंसर आएगा -20, तो -4/7। और इसको अभी आप कट करो, आंसर पॉइंट में आएगा 0 पॉइंट समथिंग। ओके, और उसके बाद DFD, D से F, F से D, तो यहाँ से यहाँ कितना हुआ 40, 40 + 40 80, टाइम हुआ 20, यहाँ पे 4 आएगा। ओके, और D से F गया, F से D गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा मेरा 0, तो आपकी वेलोसिटी कितनी 0। तो एक बात आपने नोट की होगी कि स्पीड सब सेम आया, ओके, लेकिन वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव, क्या 0 आया, तो सेम टू सेम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में भी यही था कि डिस्टेंस ऑलवेज इन पॉजिटिव एंड डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। सेम टू सेम स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, ओके, बट वेलोसिटी इन पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल। एक बार देख लो आप लोग शांति से, और अच्छे से सॉल्व करना है आपको होमवर्क में। ओके, तो आज के लिए ये ले रख रहे हैं। ओके, तो लास्ट टाइम के 2 न्यूमेरिकल और आज की ये 3 न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से आपको होमवर्क में सॉल्व करने हैं। ओके, क्योंकि अगर आप ये सॉल्व करेंगे तभी आपको आगे की चीज आएगी। ओके, तो ऑल द बेस्ट, ये अच्छे से सॉल्व कर देना।